हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने आपको बोल्ट के बारे में बताया था। आज पढ़ने वाले हैं स्पैनर के बारे में कि स्पैनर क्या होता है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, बात करते हैं स्पैनर है क्या। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। स्पैनर एक आपका हैंड टूल है। क्या है? आपका एक हैंड टूल है, यानी कि आपका एक औजार है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो आपको मैंने नट, बोल्ट, लॉक नट इन सब के बारे में बताया है। ये क्या करता है, आपको पता है कि मशीन के कंपोनेंट को, यानी कि मशीन जो होता है, क्या होता है, जो मशीन होता है उसके पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग नट और बोल्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मशीन के पार्ट्स को जोड़ने के लिए नट और बोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसी नट और बोल्ट को कसने के लिए या फिर खोलने के लिए, यानी कि जब हम लोग नट और बोल्ट को टाइट करते हैं या फिर लूज करते हैं, तो जिस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है उसी हैंड टूल को स्पैनर कहा जाता है। ठीक है, स्पैनर होता कैसा है, तो स्पैनर ऐसा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्पैनर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, स्पैनर को रिंच भी कहा जाता है, पाना भी कहा जाता है और चाबी भी कहा जाता है। इसके ये क्या है, और भी नाम है जो कि आपको याद रखना है। स्पैनर भी कहेंगे, रिंच भी कहेंगे, पाना भी कहेंगे और चाबी भी इसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा है, स्पैनर क्या है कि आपका हैंड टूल है। क्या काम करता है, नट और बोल्ट को लूज या फिर टाइट करता है, कसता है या फिर खोलता है। ठीक है, ये स्पैनर का इंट्रोडक्शन है। बात करते हैं स्पैनर कौन से मटेरियल का बना होता है, यानी कि कौन से पदार्थ का बना होता है। तो जो स्पैनर होता है आपका, वो ड्रॉप फोर्ज हाई टेंसाइल स्टील का बना होता है या फिर एलॉय स्टील का बना होता है। दो मटेरियल से बनाया जाता है, ड्रॉप फोर्ज हाई टेंसाइल स्टील या फिर एलॉय स्टील। एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है आपका, इसे बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, और इन सब मटेरियल का बनाने के बाद इसे हीट और ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको मैंने हीट और ट्रीटमेंट बताया था, और हीट एंड ट्रीटमेंट आपका एक चैप्टर है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसे हीट एंड ट्रीटमेंट के द्वारा हार्ड और टेम्पर भी किया जाता है। हीट एंड ट्रीटमेंट क्या है, हीट एंड ट्रीटमेंट की तरफ से हार्ड और टेम्पर भी किया जाता है, यानी कि इसे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका मटेरियल हो गया। बात करते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एक टाइप है जिसका नाम है ओपन एंडेड स्पैनर। क्या नाम है, ओपन एंडेड स्पैनर। ओपन का मतलब क्या होता है, खुला सिरा वाला, खुला सिरा स्पैनर। क्या मतलब है, खुला सिरा वाला स्पैनर। ठीक है, ओपन एंडेड स्पैनर कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ओपन एंडेड स्पैनर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर और होता है दूसरा डबल एंडेड ओपन स्पैनर। देखिए, इसी को बोला जाता है सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर। यानी कि हम सिंगल का मतलब क्या है, एक सिंगल यानी कि इकलौता खुला वाला स्पैनर। और दूसरा क्या है हमारा है, डबल, क्या है, दो दो है, डबल एंडेड ओपन स्पैनर। ध्यान दीजिए, इसके नाम से ही आपको मालूम हो जाएगा क्या है, ओपन यानी कि खुला हुआ होना। देखिए खुला है, क्या है, ये हमारा खुला हुआ है। ओपन एंडेड यानी कि अंतिम सिरा। एंडेड का मतलब क्या होता है, अंतिम, अंतिम सिरा स्पैनर। तो सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसकी इस खांचे में
नट या फिर बोल्ट को कसा जाता है या फिर खोला जाता है। यानी कि इस स्पैनर के द्वारा हम लोग नट और बोल्ट को टाइट करते हैं या फिर लूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान दीजिएगा, इस स्पैनर का उपयोग हम लोग जनरल वर्क के लिए, कहाँ के लिए? जनरल वर्क, यानी कि साधारण कार्यों के लिए इस स्पैनर का उपयोग करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा भी है कि इस प्रकार के स्पैनर के एक सिरे पर खांचा कटा होता है। खांचा यानी कि ग्रूव कटा होता है, जिसमें सिर्फ एक ही साइड से नट और बोल्ट को कसा जाता है या फिर खोला जाता है। यानी क्या है कि इस स्पैनर के द्वारा हम लोग एक ही सिरे से नट और बोल्ट को कस सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। इसका जो यूज है वो कहाँ करते हैं? साधारण कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। फिक्स का मतलब क्या है? इसको ना ही हम बढ़ा सकते हैं और ना ही हम घटा सकते हैं। जो इसका साइज है, जो भी इसका साइज होगा वो इसी साइज का रहेगा, कभी इसको ना घटा सकेंगे ना बढ़ा सकेंगे। ठीक है, ये हमारा फिक्स होता है। तो इसी को कहा जाता है सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर। आपने स्पैनर देखा भी होगा, काफ़ी बार इसका यूज भी किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले स्पैनर के बारे में, जो कि क्या है हमारा डबल एंडेड ओपन स्पैनर। कैसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है। डबल यानी कि इसके दो सिरे क्या है? खुले हुए हैं। क्या है? खुले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है? इस प्रकार के स्पैनर के दोनों सिरे पर खांचे कटे होते हैं, यानी कि ग्रूव कटे होते हैं। लेकिन क्या है? दोनों का साइज एक दूसरे से अलग होता है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या है? दोनों का जो साइज होता है ना, दोनों का जो साइज क्या है? एक दूसरे से अलग है। ये छोटा है, क्या है? छोटा है, तो ये क्या है? हमारा बड़ा है। यानी इसका साइज क्या है? कम है। क्या है? कम है। लेकिन इसका साइज क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे डबल एंडेड होते हैं, लेकिन एक का साइज छोटा होता है, दूसरा का साइज बड़ा होता है। ठीक है, और ध्यान देना, ये जो स्पैनर होते हैं ना, ये 8 सेट में, कितने में? 8 सेटों में उपलब्ध होते हैं। कौन कौन सेट है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा भी गया है 8 × 10 पहला सेट है, दूसरा है 9 × 11, तीसरा है 12 × 13, चौथा है 14 × 15, पाँचवा है 16 × 17, छठा है 18 × 19, सातवां है 20 × 22, आठवां है और अंतिम है 24 × 27। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल बताती हूँ। 8 × 10 का मतलब क्या है? यानी कि इसमें एक सिरे का जो मान है वो 8 है और दूसरे सिरे का मान 10 है। ठीक है, तो जो ये हमारा डबल एंडेड ओपन स्पैनर जो होता है, ये 8 सेट में होते हैं, जो कि इसका मेजरमेंट भी यहाँ पर दे दिया गया है, डायमेंशन यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, 8 × 10 यानी कि 8 क्या है? छोटा सिरा वाला है और 10 क्या है? बड़ा सिरा वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले स्पैनर के बारे में, जिसका नाम है क्लोज्ड एंडेड स्पैनर। देखिए, ओपन का मतलब क्या है? खुला होना, खुला हुआ है। लेकिन क्लोज का मतलब क्या है? बंद। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? बंद, यानी कि बंद सिरा अंतिम सिरा स्पैनर। ठीक है, बंद अंतिम सिरा स्पैनर। देखिए ये स्पैनर है, सिंपल सी बात है। इसका जो ये हमारा एंडेड होता है ना, इसका जो ये एंडेड होता है कैसा होता है? क्लोज होता है, यानी कि बंद होता है। ठीक है, और सिंपल सा है कि इसमें गोल रिंग होती है। ये देखिए गोल रिंग है। क्या है? गोल रिंग है, और इसके द्वारा भी हम नट और बोल्ट को टाइट कर सकते हैं, या फिर लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड स्पैनर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन स्पैनर। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समायोजन। यानी कि इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ये हमारा ओपन भी होता है। क्या ये हमारा ओपन है, यानी कि खुला हुआ है,
आप लोग इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, ओपन का मतलब होता है खुला होना और क्लोज का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। ये क्या हमारा क्लोज है, क्या है, क्लोज है यानी कि बंद है। तो कॉम्बिनेशन स्पैनर का मतलब क्या है, दोनों हमारे क्या होते हैं, एक ओपन होता है एक हमारा क्लोज होता है, लेकिन दोनों का जो साइज है ना, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो साइज है वो सेम होता है। साइज क्या होता है हमारा, सेम होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्पैनर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रिंग स्पैनर। कैसा होता है, तो ऐसा होता है, देखिए ये आपका रिंग स्पैनर है। क्यों बोल रहे हैं रिंग स्पैनर, क्योंकि इसके अंतिम सिरे में एक रिंग है, क्या है, अंतिम सिरे में एक रिंग है। इसको क्या करते हैं 90 डिग्री पर, देखिए ये जा रहा है इस तरह से, 90 डिग्री क्या होता है, इस तरह से 90 डिग्री होता है 90 डिग्री इस तरह से। तो ये इस तरह से जा रहा है, इसको 90 डिग्री पर ऑफसेट मोड़ देते हैं। देखिए 90 डिग्री पर मोड़ दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या है, 90 डिग्री पर इसे मोड़ दिया जाता है, उसी को ऑफसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, तो 90 डिग्री में मोड़ाव को, यानी कि 90 डिग्री पर जो एंगल को मोड़ा जाता है उसी को ऑफसेट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि इस प्रकार के स्पैनर के दोनों सिरे ऑफसेट होते हैं। ऑफसेट का मतलब क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर मुड़े हुए होते हैं और इसके दोनों सिरे गोल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों सिरे गोल होते हैं, यानी कि रिंग की तरह होते हैं। इसके भी दोनों सिरे डबल एंडेड स्पैनर की तरह ही एक दूसरे से अलग साइज के होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि यहाँ भी जो है ना, क्या है, दोनों का जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। अगर मान लो कि छोटा है तो ये क्या है, हमारा बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, डबल एंडेड रिंग स्पैनर। क्या हो गया, डबल एंडेड रिंग स्पैनर, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा है, रिंग स्पैनर क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ होता है, दोनों के एंडेड पर रिंग होता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो रिंग स्पैनर है ना, ये भी 8 सेटों में उपलब्ध होते हैं। कितने में, 8 सेट में। देखिए 8 × 10, 9 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22 और 24 × 27, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हमारा रिंग स्पैनर होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि रिंग स्पैनर क्या होता है। बात करते हैं अगले स्पैनर के बारे में, जिसका नाम है एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल का मतलब क्या है, एडजस्ट करने वाला, यानी कि इसे हम लोग घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। एडजस्टेबल का मतलब क्या है, इसे हम लोग घटा भी सकते हैं और इसे हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है फिक्स जो। क्या होता है हमारा, फिक्स जो। इसे बोलते हैं मूवेबल जो, ठीक है। इसे बोला जाता है हैंडल। क्या बोलते हैं, हैंडल। देखिए इसके पार्ट्स के नाम को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पे आ सकता है। आपको इस तरह से फिगर दे दिया जाएगा, आप बोलेगा कि इस एक्स का नाम क्या है, तो क्या है, इसका नाम मूवेबल जो है, इसका नाम फिक्स जो है, इसे बोलते हैं हैंडल और इसे बोलते हैं स्क्रू। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू। क्या है, एडजस्टेबल स्क्रू है, एडजस्टेबल स्क्रू, ठीक है। समझ गए, फिक्स, मूवेबल, एडजस्टेबल स्क्रू और हैंडल, ये इसके पार्ट्स के नाम हो गए। इसका मतलब क्या है, इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसे हम लोग हटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जिसके द्वारा क्या हम लोग छोटे साइज के नट और बोल्ट को भी इसके द्वारा टाइट या लूज कर सकते हैं और बड़े साइज के नट और बोल्ट को भी इसके द्वारा टाइट या लूज कर सकते हैं। यानी कि इस पर हम लोग दोनों तरह के काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी क्या है कि इस स्पैनर के एक साइड में खाँचा कटा होता है। क्या कटा होता है, हाँ, खाँचा कटा होता है, कटा हुआ है खाँचा। और इसके खाँचे को आवश्यकता के अनुसार घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसे हम लोग घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि हमारा चल जबड़ा होता है। चल का मतलब क्या होता है, मूवेबल जबड़ा होता है, मूवेबल होता है। और दूसरा हमारा फिक्स जबड़ा होता है, यानी कि फिक्स होता है, वो अपने स्थान से हिलता नहीं है। इस चल जबड़े को इसमें लगी स्क्रू के द्वारा, किसके द्वारा, इस स्क्रू के द्वारा इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इस स्क्रू को एडजस्टेबल स्क्रू कहा जाता है। ठीक है, कर सकते हैं। और इस स्पैनर को पकड़ने की क्षमता, यानी कि इस स्पैनर को जो पकड़ने की जो इफ़िशेंसी है, जो क्षमता है, वो और दूसरे स्पैनर की अपेक्षा कम होती है। यानी कि इसकी जो पकड़ होती है, क्या होती है, जो ग्रिपिंग होती है, जो पकड़ होती है, वो क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू अदर स्पैनर्स से। ठीक है, और इसका उपयोग हल्के कामों में कहाँ करते हैं, हल्के कामों में, यानी कि लाइट ड्यूटी में इसका यूज किया जाता है। लाइट ड्यूटी में इसका यूज किया जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 150 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर या फिर 300 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, एडजस्टेबल स्पैनर क्या होता है, जिसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें फिक्स जो होता है, मूवेबल जो होता है, हैंडल होता है, स्क्रू होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 150 मिलीमीटर या फिर 300 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट, हुक स्पैनर। क्या है, हुक, यानी कि इसमें क्या हमारा हुक लगा होता है। देखिए, इसी को बोलते हैं हुक स्पैनर। ये क्या हमारा अर्धवृत्ताकार तो नहीं बोलेंगे कि पूरा हमारा अर्धवृत्ताकार नहीं है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आप देख सकते हैं इसे फोटो में किस तरह से अर्धवृत्ताकार नहीं है। इससे देखो, ये हमारा पूरा सर्कुलर होता है, इससे 90 डिग्री पर इसको कह सकते हैं, यानी कि एक जो चतुर्थांश होता है, जो क्वाड्रेंट होता है, उसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वही पार्ट है जिसमें क्या हमारा एक स्लोट कटा होता है। देखिए ध्यान से, क्या कटा है, एक स्लोट कटा हुआ है। एक हमारा क्या होता है, हुक बना होता है, जो क्या करता है, इस प्रकार के नट को, ये क्या है, हमारा नट है, क्या है, नट है, जिसकी परिधि पर, ये क्या इसकी परिधि है, जिसकी परिधि पर क्या कटा है, स्लोट कटा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या एक हमारा नट है, जो जिसकी परिधि पर, जिसके सरकमफेरेंस पर स्लोट कटा हुआ है। तो इस तरह के नट को टाइट करने के लिए या फिर लूज करने के लिए, क्या करने के लिए, कसने के लिए या फिर खोलने के लिए हम लोग हुक स्पैनर का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पढ़ भी लीजिए, क्या है कि हमारा ये हमारा अर्धगोलाकार नहीं बोलेंगे, अर्धगोलाकार नहीं होता है, जिसके सिरे में एक हुक बनी होती है। क्या बनी होती है, हुक, हुक बनी होती है। ठीक है, और इस हुक को नट या बोल्ट में बने होल या स्लोट में फंसाया जाता है। क्या किया जाता है, नट या फिर जो बोल्ट है उसमें जो इसकी जो परिधि में जो होल कटा हुआ है उसमें फंसाया जाता है, और इसी के द्वारा, और फिर इसको आवश्यकता अनुसार नट या बोल्ट को कसा या फिर खोला जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हुक स्पैनर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका है एडजस्टेबल हुक स्पैनर। सिंपल सा है, एडजस्टेबल का मतलब क्या है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ये सेम आपका हुक स्पैनर की तरह ही होता है। सेम क्या हमारा हुक स्पैनर की तरह है, क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारी हुक बनी हुई है और इसमें भी एक हुक बनी हुई है, साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन क्या हमारा एडजस्टेबल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस ये जो हमारा है ना, इस तरह से जो हुक है, इसको हम लोग घटा भी सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, ये मैंने बढ़ाया है, या फिर हम लोग इसे घटा भी सकते हैं। सिंपल सा है, एडजस्टेबल यानी कि हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ऐसे हुक स्पैनर को एडजस्टेबल हुक स्पैनर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका सॉकेट स्पैनर। क्या है, सॉकेट स्पैनर, जिसे टी सॉकेट स्पैनर भी कहा जाता है। टी सॉकेट स्पैनर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार होता है ना, वो टी के आकार के जैसा होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए, इसी को बोलते हैं सॉकेट स्पैनर, जिसे हम लोग टी सॉकेट स्पैनर भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार कैसा है, टी के आकार के जैसा है। यानी टी जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसी की तरह है।
ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ये जो स्पैनर होता है वो अंग्रेजी के अक्षर यानी कि जो अल्फ़ाबेट है टी उसी के आकार के जैसा होता है, जिसके सिरे पर नट या बोल्ट के साइज के अनुसार सॉकेट बना होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, नट या फिर बोल्ट के साइज के अनुसार, जो नट या फिर बोल्ट मान लो जो भी डायमेंशन का है उसी डायमेंशन के अनुसार यहाँ भी एक सॉकेट बना होता है। ठीक है, सॉकेट बना होता है और सॉकेट बना होता है और दूसरे सिरे पर टी के ऊपरी सिरे के भाग एक हैंडल लगा होता है और इसी भाग को पकड़कर बल लगाकर नट या बोल्ट को कसा या फिर खोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा इसका जो यूज है ना, इसका जो यूज है, देखिए ये सॉकेट बना हुआ है, ठीक है, क्या बना है, सॉकेट बना है। इसे बोलते हैं हैंडल बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को 1 मिनट क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। ठीक है, इससे सॉकेट बोलते हैं। और इसका जो यूज है ना कहाँ करते हैं, गहराई वाले पार्ट में। कहाँ करते हैं, गहराई वाले पार्ट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सॉकेट स्पैनर क्या होता है, जिसे टी सॉकेट स्पैनर भी कहते हैं। नीचे का हमारा सॉकेट होता है, ऊपर इसका हैंडल होता है और इसका यूज कहाँ करते हैं, गहराई वाले पार्ट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बोलते हैं सॉकेट स्पैनर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। कैसा होता है, इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। देखिए एक हमारा सिंपल एक हमारा रड होता है, क्या होता है, एक हमारा लोहे का रड होता है। ठीक है, इस लोहे के रड के ऊपर होल बना होता है। ये क्या बना हुआ है, यहाँ पर होल बना हुआ है और यहाँ एक हमारा सॉकेट बना होता है। क्या बना होता है, सॉकेट बना होता है। ठीक है, और इसी रड में हैंडल को डाला जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्या डाला गया है, हैंडल को यहाँ पर डाला गया है। तो सिंपल सा फ्रेंड, ये क्या है, हमारा एक खोखला पाइप होता है, यानी कि खोखला रड होता है। अंदर से हमारा होलो होता है। क्या होता है, अंदर से हमारा ये होलो होता है, जिसपे बॉडी के आर पर एक होल बना होता है। बॉडी के आर पर क्या बना होता है, एक होल बना होता है जिसमें हैंडल को डाला जाता है और इसका भी उपयोग गहराई वाले पार्ट में, यानी कि गहराई वाला कोई पार्ट है और उसमें नट और बोल्ट को खोलना या फिर कसना हो तो वहाँ पर ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर उपयोग करते हैं। सिंपल सा फ्रेंड है हमारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो क्या एक हमारा रड होता है जिसमें होल बना होता है, इसी होल में हैंडल को डालते हैं और ये इसका सॉकेट होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉकेट होता है। तो इसी को कहते हैं ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ऑफसेट सॉकेट स्पैनर। ऑफसेट का मतलब क्या है, 90 डिग्री पर बैंड होना। क्या है, 90 डिग्री पर बैंड होना, इसी को बोलते हैं ऑफसेट सॉकेट स्पैनर। ये सब सेम हमारा सॉकेट स्पैनर की तरह ही होता है, इसी की तरह ही होता है। देखो यहाँ भी एक हमारा सॉकेट है, ठीक है, जिसमें क्या है, देखो ये सॉकेट का जो आकार होता है ना, नट के आकार के जैसा होता है। मान लीजिए नट आपका हेक्सागोनल है तो ये भी हेक्सागोनल होगा, अगर नट आपका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ही होगा, यानी नट के आकार के अनुसार इसका भी आकार कटा होता है। इसे बोलते हैं हैंडल बोलते हैं। ठीक है, ऑफसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री पर बैंड है। क्या है, ये 90 डिग्री पर बैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका भी उपयोग गहराई वाले पार्ट में किया जाता है, यानी गहराई वाले पार्ट में अगर नट और बोल्ट को कसना या फिर खोलना हो तो वहाँ पर इस कंडीशन में इस प्रकार के स्पैनर का उपयोग करते हैं। देखिए ये भी हमारा ऑफसेट सॉकेट स्पैनर है, लेकिन क्या है अंतर देखिए दोनों में। इसमें क्या है हमारा, ये हमारा सिंगल एंडेड है, यानी कि इसमें एक हमारा सिरा है, लेकिन ये दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इसका हैंडल है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें ये हमारा डबल एंडेड है, यानी कि इसमें भी सॉकेट कटा हुआ है, इसमें भी सॉकेट कटा हुआ है, यानी कि इन दोनों सॉकेट के द्वारा हम इसे नट और बोल्ट को खोल सकते हैं या फिर टाइट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या थे, कुछ प्रकार के स्पैनर्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज मैंने आपको बताया कि
इसका परिचय क्या है, स्पैनर का परिचय क्या है, इसका मटेरियल क्या होता है, कौन से पदार्थ का बना होता है। फिर मैंने इसके टाइप्स के बारे में बताया, ओपन एंडेड स्पैनर, दूसरा मैंने बताया क्लोज्ड एंडेड स्पैनर, थर्ड था आपका कॉम्बिनेशन स्पैनर, फोर्थ रिंग स्पैनर, फिफ्थ एडजस्टेबल स्पैनर, छठा क्या था हुक स्पैनर, एडजस्टेबल हुक स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर और अंतिम था आपका ऑफसेट सॉकेट स्पैनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी स्पैनर को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो या प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।